नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर की ये पहली यूनिट है। खास मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अडानी समूह के करण अडानी मौजूद रहे। ये यूनिट अडानी समूह ने तैयार किया है और इसका नाम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस रखा गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में 1500 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है। अगले महीने से यहां गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने इसे अपार संभावनाओं वाली यूनिट बताया। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई छलांग। कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस शुरू हो गया है। ये 1500 करोड़ के निवेश से एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना होने जा रहा है। ये कारखाना अडानी समूह ने तैयार किया है। इस मौके पर मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐतिहासिक मौका बताया। भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस यूनिट को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसलिए इस आयोजन को स्वरक्षा नाम दिया गया है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना के आधुनिकीकरण में इन उद्यमों की बड़ी भूमिका है। As guardians of the nation's security, we are seized with the need to completely wean away from import dependencies for our capability development requirements. Modernization and technology infusion into our war fighting system, therefore, is being given effect in conformity to our commitment to the vision of Atmanirbharta. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों में कोई कसर नहीं रहने वाली है। अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। रक्षा क्षेत्र में अहम निवेश कर रहे अडानी समूह ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। India is not just rising, India is ascending. This ammunition and missile complex stands as a testament to that ascent, a giant leap towards securing our borders and empowering our brave soldiers. पर हमारा ये सफर उत्तर प्रदेश सरकार की बेमिसाल सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आपने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का निश्चय लिया है, आपकी इसी निश्चय ने इस फैक्ट्री को सिर्फ 15 महीने में पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। भविष्य को देखते हुए हम मानते हैं कि यह फैसिलिटी एक लंबी कहानी का पहला चैप्टर है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मंच है। टुगेदर लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी इनटू अ कैटलिस्ट फॉर एक्शन, translating the potential of this complex into a resounding reality. Let us continue to work hard towards a future
where India stands tall on a global stage, not just as a self-reliant nation, but as an inspiration for others. Would like to close with a few lines which have always inspired us to do more for the country. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मार्च से यहां से तोप गोलों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अडानी समूह ऐसी और 2 यूनिट पर काम कर रहा है। कानपुर से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। निजी क्षेत्र में भारत के प्रमुख रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की इस हाईटेक यूनिट में गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण होगा। ये अहम यूनिट कैसे काम करेगी, इस पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी से बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। कानपुर में आज अडानी ग्रुप ने एम्यूनिशन फैसिलिटी खोली है। उससे बात करने के लिए अडानी ग्रुप के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के हमारे साथ आशीष राजवंशी जी सीईओ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो ये कैसे एक माइलस्टोन है उसके बारे में बताइए। ये 3 तरह से माइलस्टोन है। एक इंडिया के लिए सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो। तो अगले 25 साल का जो रोड मैप डिफ़ाइन किया है कि आज जो हमारा 90% इम्पोर्ट होता था उसको हम पूरा का पूरा घर में बना के, इंडिया में बना के इवन इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाए, ये उसका माइलस्टोन है। दूसरा यूपी के लिए माइलस्टोन है। ये इन्वेस्टमेंट 15 महीने में यूपी डिफेंस कॉरिडोर की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट से इनॉग्रेशन तक पूरा 15 महीने में हुआ यूपी सरकार के सहयोग से। अडानी के लिए ये एक और माइलस्टोन है, क्योंकि आज हमारे बाकी बिज़नेस के साथ ये बिज़नेस भी बड़ा हो गया है और आज हम इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। उनको सप्लाई करने के लिए अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस, हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स सब तैयार हैं। किस तरीके से आपको लगता है हम लोग अब इससे क्या और इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा? जैसे आप बता रहे सेल्फ रिलायंट, हम लोग किस तरीके से, अगर हम नंबर्स में बात करें, किस तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं उस दिशा में? आज $75 बिलियन का सालाना स्पेंड है डिफेंस का, इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें से $25 बिलियन आपका नए सामान के लिए जाता है। 2 साल पहले तक उस $25 बिलियन में से 20 से 22 बिलियन इंपोर्ट होता था, लेकिन गवर्नमेंट के पुश से, मेक इन इंडिया के पुश से आज धीरे धीरे करके वो सारा उत्पादन इंडिया में होना शुरू हो गया है। आज बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और MSME सब मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं और ये जो सपना हमने देखा है कि अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में इंडिया को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाएं, वो हम साक्षात कर लेंगे। इस प्लांट की अगर हम लोग बात करें, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, तो कैसे एक्सपेंशन का कैसे प्लान है? अभी जो पहला प्रोजेक्ट है ये स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन कर रहा है, जो कि दोनों कैलिबर्स 5.56, 7.62, 9x19 जो कि हमारे स्मॉल आर्म्स में जाते हैं, उसका 150 मिलियन राउंड का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। 150 मिलियन राउंड रफली 20% इंडिया की रिक्वायरमेंट है, 20% ऑफ इंडियाज़ रिक्वायरमेंट। और इसका नेक्स्ट फेज़ है कि अगले 12 से 15 महीने में हम यहाँ पे 155 mm आर्टिलरी का भी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, जो कि आज दुनिया भर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो 155 mm और 125 mm टैंक एम्यूनिशन का भी इस पार्क में, और अगले 2 साल में मीडियम कैलिबर 23, 30, 40 mm एयर डिफेंस का भी उत्पादन इस कॉम्प्लेक्स में होगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले एक एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहा है, कितने मैन फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, मैन पावर लगी हुई है यहाँ पर? आज 3000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है, जिससे जब ये तीनों फेज़ पूरे हो जाएंगे तो 4000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा डायरेक्टली। उसके अलावा उसका जो 5x मल्टीप्लायर है, तो रफली 20,000 लोगों को इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा। आज पिछले 15 महीने से यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम उनको कभी काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसका लोकल इकोनॉमी में आप इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। तो उसी तरह अगले 3-4 साल तक कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, ऑपरेशन भी चलेगा। तो 5 से लेके 15,000 तक के लोग आपके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमसे बात करने के लिए। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की ये यूनिट कितने बड़े क्षेत्र में है, इसकी क्या खासियत है और यहाँ काम कैसे होगा, इन सब सवालों के जवाब के लिए अडानी ग्रुप के अशोक वाधवंत से बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। कानपुर में एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हो चुका है। हम सीधा इसकी डिटेल में जाने के लिए मिस्टर अशोक वाधवन जी से बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे अडानी समूह के ये ग्रैंड कॉम्प्लेक्स जो कानपुर के अंदर इनॉग्रेट हुआ है। सबसे पहले सर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको बताएं, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ वेरी ग्रैंड कॉम्प्लेक्स। Yeah, it is actually
We started this, we took the land and we started in 2022. We set up, and Gautam Bhai mentioned that this has to be Asia's largest ammunition park. Actually, not many people in the country from the private sector are manufacturing ammunition. We are the first to actually set this up. We are going to first plant which we have put up is small caliber ammunition. So we are manufacturing all these which you see here. 5.56, 7.6 to 51, 7.6 to 39 and .338. All the calibers are being made here. It's producing as of now 100 million rounds. In another 2 months it will be 150 million rounds, going up to 200 million rounds a year. 150 million, लगभग 100 मिलियन राउंड एक साल में बन रहे हैं यहाँ पर. Correct. 100 million rounds going up to 200 million rounds will be made here. 100 million rounds we already have the equipment, and other equipment is coming in next couple of months to make 150 million rounds and then 200 million rounds. Okay. If I see, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज अ मिसाइल कॉम्प्लेक्स. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हम लोग स्मॉल कैलिबर फैसिलिटी पे. Actually, could you just explain us this? Actually, so this is the small caliber facility which is right now, which we have inaugurated, which we are manufacturing right now. The second thing which we'll be inaugurating next year would be the large caliber, which is 155 mm rounds, which is M107 to BBBT, all kind of rounds for the artillery guns. And then it will be the medium caliber. And in meantime, we are also putting up the missile complex. We have a missile complex in Hyderabad which does electronics. This will be doing the hot portion of the missile, which is explosive filling. We are already PESO approved. We have our own magazines where we store our ammunition, PESO approved. So this is 250 acres. And then we have another 250 acres where we are developing the magazines to store the ammunition. And तो ये यहाँ पर across the road will be the magazine area, right? Correct. So we have built 3 magazines right now. We are building the whole magazine complex so that we can store explosives as well as the all our ammunition here for a couple of months, so that we can supply just in time to our forces or export. एक बार मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैलिबर्स होती हैं. ये जो आपने अभी देखी वो है स्मॉल कैलिबर. यहाँ मतलब ये छोटी बंदूकों में लगती हैं, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स हो गई और या फिर स्नाइपर राइफल है ना, पिस्टल से लेकर लाइट मशीन गन तक ये एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जाता है. स्मॉल कैलिबर बोलते हैं. नाउ वील मूव टुवर्ड्स आर्म्स. यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, उसके बारे में जानेंगे. सो दिस इज लक्ष्य, राइट? Yeah, this is Laksh .338 sniper rifle with a telescope which is 10x or 27x depending on what you require. So we are manufacturing this in our manufacturing plant, as well as we are going to be providing the ammunition for this, which we are manufacturing for sniper rifles to assault rifles. We are manufacturing all the ammunition here in this plant. एक बार हम लोग ये नंबर के बारे में ज़रूर जानेंगे. What is this number? So actually only Indian manufacturers approved by Ministry of Home Affairs can give this number, and this number is then registered with MHA कि भाई ये गन यहाँ बनी है और going forward. So अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप बना रहे हो, MHA says कि आपको ये नंबर डालना है. Only either OFB earlier or we are putting this number right now, which is made in India product. Okay. So ये हो गई स्नाइपर राइफल्स है ना, अचूक एंड लक्ष्य. फिर यहाँ पे असॉल्ट राइफल्स भी हैं. इफ यू कुड जस्ट टेल अस अबाउट द असॉल्ट राइफल्स. So we make all kinds of assault rifle, starting from CQB, which is a carbine, which is 5.56, or assault rifle, which is 7.6 to 39, which is like an AK, Ace Galil, or 7.6 to 51, which is a rifle which is required for the forces, like a 6R, which has come in here, which we can make here ourselves. Okay. And this is a pistol. This is? Yes, this is a pistol. This is a 9mm pistol. This is today the liked pistol by all our forces, because they have been using foreign pistols. Now they get Indian pistol, which is totally or better than any other pistol. Okay. So it has, safeties. It has all the requirements, and it's one of the best, lightest pistols which you fire. So today our Navy, our special forces, they're all using it. Okay. Thank you so much. And these are again assault rifles. Yes, there are different types. If you look at that,
the magazine is in the front. Here the magazine is at the back. This is an X95 or a Tavor, mini Tavor. In this, it's a smaller assault rifle where the magazine is at the back and the balancing is easy. Be it VIP security or be it close quarter security, it's easy to be handled, taken out and fired. Okay, okay. Thank you so much for explaining all of this. Just a little bit more details. The investment, incurred in the complete plant, यहाँ पे जो ammunition बनेगा, how much employment it will generate, उसके बारे में अगर So actually 500 crores is what we have invested today, going up to 1500 crores in another 2 years, and we have a target to take it to 3000 crores, and in the full scope we'll be able to employ 4000 people. Okay, and how has the government supported this in this plant? So we've got a single window clearance actually from the time we started and took this land to be able to deliver it today in 14 months. We couldn't have done it until we had the total support of the government and single window clearance for all requirements. So today we are PESO and all kind of clearances are there for the plant to operate. One last question, how is it going to make us self-reliant, especially in the defense sector? So most of the people, if you look at, are going into capital procurement. We were asked by the forces that, everyone's going, nobody is building ammunition plant. So can you do something about it? And it requires obviously large investment. That's how we got into it. And today we're manufacturing ammunition. It's basically any exports which are there, we are substituting that by producing it in India. अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैदराबाद में कई तरह के हाईटेक ड्रोन भी तैयार करता है। इनमें कई ड्रोन 100% मेड इन इंडिया हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि ग्वालियर और हैदराबाद में भी हैं। जो मेरे आसपास आप ये बड़े से ड्रोन्स देख सकते हैं, ये हैदराबाद, बैंगलोर, अलग अलग जगह पर एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो हैं कई सारे स्टार्टअप्स अडानी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होकर इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम वापस पूछना चाहेंगे इन ड्रोन्स के बारे में। सर, आप बता रहे थे कि ये जो ड्रोन्स है इसका नाम है स्नैपेक्स। So this is a drone which has actually been successfully getting supplied to the Indian Air Force for high altitude surveillance purposes. It can work at altitudes of up to 4,500 meters, and that can take you to the heights of Tawang, heights taller than Leh Ladakh. So that is the kind of operation that these drones can actually perform. The technology for these has been developed entirely in India with complete made in India, Atmanirbhar. This completely made in India and Atmanirbhar, and this is coming with startups who have actually been incubated in IIT Kanpur, who are acting as the technology partners, and we are acting to help them manufacture and scale up the production to national standards. Okay. And if we talk about this another big drone, because when people think of drone, it's usually small, but this is tandem. And this is also completely made in India, पूरी तरीके से made in India. That is right. This is also a made in India drone, and this is actually for logistics purposes. So you can think of this actually carrying supplies for the infantry, for the army, to different and difficult to reach terrains. So this can carry up to 10 kilos of weight at up 4,500 meters. Weight will be attached here in the middle of the box, and it has a unique twin rotor setup which can actually provide provide that stability and operation in harsh weather conditions. Okay. That is And what about if you could just walk us, अगर आप हमको बाकी ड्रोन्स के बारे में भी बता पाएं for our viewers, because ये कौन सा ड्रोन है? So this is a drone called Spot Mini. So this is a longer endurance fixed wing drone, and this drone can basically perform long range surveillance operations for up to 25 to 30 kilometers, and can stay in the air for more than 2 hours at a time. For more than 2 घंटे से ज़्यादा ये घूम सकता है. Okay. And the drone actually can again provide multiple camera feeds on real-time basis. Some of these camera feeds are also equipped with AI to provide the tracking. So you can check whether there is a vehicle moving, there is a person. With this drone? Exactly. The cameras in these drones are equipped with AI, and that AI has also been developed entirely inside India. Okay, complete manufactured in India, developed inside. And this drone, this looks, what is this drone called? And this must be the camera on it? That's right. This is again a surveillance drone, and this is a hand-launched drone which can be essentially taken off and retrieved at various points of time.
This again is having a extremely long endurance of more than 3 hours and can perform surveillance routines for up to 20 to 25 kilometers. सो दिस इज एज यू वर सेइंग कि ये हैंड लॉन्च, आप हाथ से इसको लॉन्च कर सकते हो. Exactly. And once the drones are landed, then they can be recovered by the soldiers from wherever. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस. तो ये थे अलग अलग तरीके के ड्रोन जो हैदराबाद और कई जगह पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चर करते हैं. कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV. हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया. नमस्कार.